जो लोग वचन की ओर जाएंगे वो कभी एरर में नहीं जा सकते, वो कभी गलती में नहीं जाएंगे। You'll be people of sound mind, sound mind। यानी आपकी शादी ब्लेस्ड होगी, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपकी जॉब ब्लेस्ड होगी, आपके फाइनेंसेस ब्लेस्ड होंगे, आपकी हेल्थ ब्लेस्ड होगी। Why? Because you are meditating। जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। यानी मिनिस्ट्री करोगे तो बेस्ट होगी, डॉक्टर होगे तो बेस्ट होगे, टीचर होगे तो बेस्ट होगे, स्टूडेंट होगे तो बेस्ट होगे। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। अगर वचन में लिखा है, आपको अपनी नींव उसमें बना लेनी है, और वो वचन जब आप उस पर दिन रात क्या करोगे? मनन करोगे। वचन में क्या लिखा है कि वो पुरुष जो सुबह और शाम क्या करता है? उसके वचन से प्रतीति करता है। वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। Can you put Psalm 1:2? आगे हम पढ़ेंगे उससे, फिर इसके बाद इसमें आएंगे। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। आमीन। पहले जो प्रभु ने मुझसे बोला है, जो हमें दिया है, मैं उस पे तो मनन करूं, तभी तो प्रभु मुझे आगे बताए। Why should God speak to me and give me further directions when I have not even obeyed the basic instruction that He has given in His Word? परमेश्वर मुझे और निर्देश क्यों दे जब जो निर्देश उसने अपने वचन में लिखे हैं, जब मैं उन्हीं को नहीं मानता? तो एक व्यक्ति, वो कलीसिया नहीं आता, किसी ने मुझे बताया, वो कह रहा जिस दिन यीशु मसीह मेरे कमरे में आके मुझे बोलेंगे चर्च जाना जरूरी है, उस दिन मैं चर्च जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आप दुष्ट आत्माओं को तो निकाल सकते हो, मगर एक प्रकार की आत्मा है जो निकाल नहीं सकते। कौन सी आत्मा पता है आपको? कौन सी? मैंने नहीं बोला, आपने बोला। वो व्यक्ति क्या करता है? यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है? जब वचन में आप अपनी डिलाइट ढूंढ लोगे, जब वचन में आपको मजा आने लग जाएगा, जब वचन पढ़ना एक रिलीजियस ड्यूटी नहीं होगा, एक धर्म कर्म का काम नहीं होगा, जब आपको क्या आएगा? वचन में मजा आएगा आपको। एक बार एक आंटी मेरे पास आ गई, कह रहे आप प्लीज मजा मत बोला करो, आप आनंद बोला। ठीक है, जब वचन पढ़ के आपको आनंद आएगा, जब आपको आनंद आने लग जाएगा, फिर क्या होगा? आप उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है मनुष्य। तीसरी आयत, फिर क्या होगा? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती, ये नालियां लिखा है, इंग्लिश में नदियां हैं, नालियां दिल्ली में कुछ और ही इमेज लेके आता है। बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें सफल होता है। That is the secret of success। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे रोपा गया है। वो व्यक्ति जो कुछ करे, यानी अगर मोमो भी बेचोगे दिल्ली में तो बेस्ट होगा, बेस्ट। जो कुछ भी करोगे उसमें सफलता पाओगे। You will not be a failure. A man, a woman who meditates on God's word cannot be a failure. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर सुबह और शाम मनन करता है, वह असफल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। That means your success is connected to God's word. आपकी सफलता किससे जुड़ी है?
परमेश्वर के वचन से। आपका स्वास्थ्य किससे जुड़ा है? ओ, आपकी सुरक्षा किससे जुड़ी है? आपकी जय किससे जुड़ी है? अरे भैया, तो जब सब कुछ वचन से जुड़ा है तो क्यों नहीं इसका आदर करो और इस पर मनन करो दिन और रात। आमेन। स्टार्ट विद वेयर। जो प्रभु को मुझे बोलना है वो एक अलग बात है, मगर प्रभु ने पहले ही मुझसे बात करी है वचन से, मैं उस पर मनन करके, ये दरवाजा है। आप और किसी तरीके से नहीं जा सकते अंदर। मैं आपके घर आऊं और दरवाजा नॉक ना करूं, मैं अंदर आ पाऊंगा? अगर मुझे अंदर आके आपसे बात करनी है, कैसे आना पड़ेगा? याद रखो, हर एक आयत एक दरवाजे की तरह है। जब उस पर मनन करते रहते हो, आत्मा में एक दरवाजा खुल जाता है और आप अंदर चले जाते हो। There is a spirit behind every word of God. परमेश्वर, ये जो अक्षर है ना, ये जो आप जानते हैं, अब मैं एक बात कहूंगा, कई जो रिलीजियस लोग हैं वो थोड़ा बुरा मान जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये जो देख रहे हो सफेद कागज में जो काली स्याही है, इसमें कोई सामर्थ नहीं। कई लोग दुष्ट आत्मा है उसको बाइबल से पीट रहे हैं, उसका यहां सूज गया और बाइबल फट गई, और कुछ नहीं हुआ। Put that scripture where Jesus says to those Pharisees, that you search the scriptures thinking they have eternal life, but you don't come to me. मैं आपको बताता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमें लिखित वचन दिया है और इसका क्या कारण है। और कई लोग इस पर आप अगर केवल बाइबल रीडिंग करोगे सुबह तो यहीं पर रुक जाओगे और फरीसी भी बन सकते हो। You search the scriptures thinking they have eternal life. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, यीशु फरीसियों को कह रहा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें क्या मिलता है, तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और यह वही है जो लिखित वचन आपको किसकी ओर लेके जाता है? यीशु की ओर। मगर आगे देखो, ये वो क्या कहता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। जब आप वचन में बने रहते हो, when you abide in the written word of God, the written word of God will point you to the living word of God. कितने लोग जेन्युइन, मैं फेक नहीं कह रहा, कितने लोग जेन्युइन एक साक्षात्कार परमेश्वर से चाहते हैं? जेन्युइन, ये नहीं कि मेरे को नीला कबूतर उड़ता हुआ दिखा और हरा क्रॉस दिखा, वो सब मैं बात नहीं कर रहा है। जेन्युइन परमेश्वर का, जब आपको जेन्युइन साक्षात्कार हो, चाहते हो? ओके, तो मैं आज आपको एक कुंजी दूंगा, डिसीव नहीं हो सकते, 100% जेन्युइन होगा। चाहते हो? तो देन यू हैव टू गो थ्रू द डोर। दरवाजे से जाना पड़ेगा। दरवाजा क्या है? और ये मेरा एक दोस्त था, जब हम नए नए प्रभु में आए, मैं गुड़गांव में नौकरी करता रहा उसके साथ, तो वो एक बार गिटार बजा के कहता टिडिंग 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 टिडिंग, मुझे कह रहा प्रभु ने मुझे बोला है ये घर छोड़ दे। मैंने, प्रभु ने तुझे नहीं बोला। हमारी लड़ाई हो गई बड़ी भयंकर स्टार्टिंग में। मैंने, प्रभु ने, बिल्कुल नया में प्रभु में आया था, मैंने, प्रभु ने तुझे नहीं बोला, ये तेरा मन है। कह रहा प्रभु ने मुझे बोला है। मैंने, प्रभु ने तुझे नहीं बोला। लड़ाई हो गई बड़ी गंदी, हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं। फिर 2 घंटे बाद मेरे पास आया, कह रहा सॉरी, हाँ प्रभु ने नहीं बोला है, मेरा मन है। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना, और जब आप सच में उसके वचन को सुनने वाले हो जाओगे, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझसे बात करता है। दुनिया को पता लग जाएगा परमेश्वर आपसे बात करता है। The world will know.
ओके, सो जो मैं कहता कैसे करोगे आप? वचन पर मनन करोगे। मनन क्या करोगे? वचन लोगे, उस पर मनन करोगे। मनन करने का फायदा या ध्यान करने का जो फायदा है, उसका फायदा क्या है कि जब आप एक वचन को अपने हृदय में बार बार घुमाते हो और उसको बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, एक समय ऐसा आता है वो ऑटो चलने लग जाता है आपके अंदर। वहां जाना है हमें। जब ऑटो चलने लग जाता है आपके अंदर, ऑटोमेटिक, तो जब आप रात को आंखें बंद भी कर रहे हो ना, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो वचन आपके अंदर ऑटोमेटिक चलेगा। जब आपके अंदर ऑटोमेटिक वो वचन चलने लग गया ना, तो जब आप सोओगे पूरी रात वो वचन, आप सो जाते हो, आपको पता है ना, आपकी आत्मा नहीं सोती, आपका शरीर भी पूरा नहीं सोता। आप सो गए, दिल तो तब भी धड़क रहा है पूरी रात। सोचो पूरा शरीर सो जाए। प्रभु ने सोचो कैसे हमारी सृष्टि करी है कि आपको पूरी रेस्ट भी मिलती है, बल्कि आपके किडनी काम कर रही है, हृदय काम कर रहा है, पैनक्रिया काम कर रहे हैं, आंतें काम कर रही हैं, तब भी आपको पूरा रेस्ट मिल गया। पूरा शरीर नहीं सो रहा, ऐसी आपकी आत्मा नहीं सो रही। तो जब आप रात को वचन मनन कर कर करके नींद में प्रवेश करते हो ना, तो पूरा 8 घंटे वो वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। सुबह जब आप उठोगे ना, दाऊद कहता है, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तू मेरे आगे है। कैसे? जब आप वचन को मनन करते हो, जब आंखें खुलेंगी उससे पहले वो वचन, जब आप अपनी चेतना में आ रहे हो, नीचे से ऊपर, नींद से। कितने लोग जानते हैं जब आप उठते हो तो आप सीधे ऐसे नहीं उठते हो, आप हल्के 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 ऊपर आते हो। उस समय में भी वो वचन आपके अंदर चलता रहेगा। जब वो वचन आपके अंदर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो उस वचन, ये लूका 8:11 में क्या लिखा है? वचन क्या है? एक वचन क्या है? एक बीज है। अगर मैं एक बीज को इस पुलपिट के ऊपर रख दूं, क्या इसमें फल आएगा? क्या इस बीज के अंदर जीवन है? जीवन है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है फल? क्योंकि अगर बीज परफेक्ट है, मगर अगर बीज को बढ़ना है तो उसको कहां जाना पड़ेगा? भूमि के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी बीज है, और भूमि क्या है? मरकुस 4 के हिसाब से हमारा हृदय। तो यानी वचन जब तक मेरे हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जीवन नहीं फूटेगा उसमें से। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। और जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, गलातियों में लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो एक मनुष्य बोता है वो उसकी कटनी भी करे। यानी जो आप लगातार सोच रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बोल रहे हो, वही बीज भी आप अपने जीवन में बो रहे हो। दैट्स वाई मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट। जब आप परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करते हो, तो आपका जो सोल है वो रिन्यू होने लग जाता है। उठ पटांग बातें उसमें नहीं आती। रात को नहीं आपको डर लगेगा कि कोई आ गया हमारे कमरे में, बाहर ये है। एक मेरा दोस्त था, उसने जब नए नए वो कैमरा आए थे, आप जानते हैं ना, नए नए डोर बेल आई थी, तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोई घर में आया है। तो उसने मुझे दिखाया कि मैंने नया अपने घर में, बहुत साल पहले की बात है, जब बिल्कुल नया आया था, मैंने अपने घर के चारों ओर कैमरा लगा दिए क्योंकि चोरी हुई। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर में 10 मिनट उससे बेटा 24 घंटे फ़ोन में दिख रहा है। मैंने कहा ये ब्लेसिंग नहीं है, श्राप है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान वही है। परमेश्वर आपको आपकी अवेयरनेस चाहता है। When you meditate on God's word, जब आप ध्यान करने लग जाते हो, तो आप जो लिखित वचन है उससे आप कहां जाने लग जाते हो? जीवित वचन में प्रवेश करने लगते हो। And then you hear God. And let me tell you something very important. जो पवित्र स्थान है उसमें 3 चीजें थी। Can you put that picture, तृप्ता? Let me show you one thing. जो पवित्र जगह थी, जो सोल को रिप्रेजेंट करता है, आप किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके मन को। उसमें 3 चीजें थी। मेनोरा या लैम्प स्टैंड, गोल्डन लैम्प स्टैंड जिसमें 7 दीवट थे। ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जो धूप का दान था जिससे सुगंध जाती थी। और तीसरा टेबल ऑफ शोब्रेड, जिसमें रोटियां थी। अगर होली ऑफ होलीज में आपको परमेश्वर के साथ एनकाउंटर चाहिए, रास्ता होते हुए जाता है होली प्लेस से, पवित्र स्थान से। और यहां पर जो आप देख रहे हो, सबसे पहले क्या है? टेबल ऑफ शोब्रेड में क्या है? रोटियां हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं क्या हूं? स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं।
मत्ती 4:4 में उसने कहा क्या, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा मगर परमेश्वर के हर एक। सो आपके सोल में जब आप लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग जाते हो, व्हेन यू मेडिटेट गॉड्स वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द वर्ड। जब आप वचन पर मनन करते हो सुबह शाम, तो तब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये लैम्प स्टैंड, इससे क्या आता है, लाइट। दीज आर द 7, मैं अभी डीप में नहीं ले जा सकता इसको, मेरे को पूरी कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, पर ये जब आप वचन में बने रहते हो ना, तो पवित्र आत्मा के जो 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, जो 7 आत्माएं बाइबल की, जो है पवित्र आत्मा है मगर उसके 7 प्रगटीकरण है, वहां से आपको दे बिकम योर ट्यूटर्स। द 7 स्पिरिट ऑफ गॉड बिकम योर ट्यूटर। वो आपको सिखाने लग जाता है, प्रकाश डालने लग जाता है। क्या होता है आपके जीवन में, आपके सोल में फिर क्या आता है, प्रकाश। तो डर, भय, उटपटांग चीजें आपके प्राण से वो बातें बाहर जाने लग जाती। क्यों? क्योंकि अंदर अब एक प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश क्यों आ रहा है? क्योंकि आप वचन को क्या कर रहे हो। ये वो रोटी नहीं, यीशु ने कहा उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाती है, मगर उस रोटी के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन के लिए है। ये जो परमेश्वर का वचन है, जब आप उस पर दिन और रात मनन करते हो, यू आर लेबरिंग अनटू एन इटर्नल ब्रेड। आप उस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हो जो क्या है, अनंत के लिए। क्योंकि मनुष्य केवल शारीरिक रोटी से नहीं जीवित रहेगा। अगर मनुष्य को सच में जीवित रहना है तो उसे एक अलग दूसरी रोटी भी खानी है। वो रोटी कौन सी रोटी है? वो वचन की रोटी है। और जब आप इस रोटी को खाने लग जाते हो, यू ईट इट, दैट मीन्स यू आर नॉट कैजुअली रीडिंग इट, यू आर डिवाउरिंग इट। आप जब वचन को सुबह और शाम खा रहे हो, उस पर मनन कर रहे हो, तो क्या होता है, पवित्र आत्मा उस पर क्या करने लग जाता है, प्रकाश डालने लग जाता है। और जब पवित्र आत्मा उसमें प्रकाश डालने लग जाता है, तब जब आप प्रार्थना और वर्शिप करते हो, वो अलग होता है। आपका आराधना अलग होता है, आपकी प्रार्थना अलग होती है। आपकी प्रार्थना वो प्रार्थना है जो परमेश्वर के सामने एक सुगंध की तरह ऊपर उठती है। एंड व्हेन योर सोल स्टार्ट्स टू गेट रिन्यूड, जब आपका प्राण रिन्यूअल होने लग जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बचपन में मैं हमेशा बहुत बीमार रहता था, हमेशा। तो मेरे अंदर हमेशा एक वो चीज थी कि मैं पता नहीं क्यों, किसने कहां से डाल दिया, पर एक झूठ मेरे अंदर आ गया था कि मैं लंबा नहीं जीऊंगा। एक था अंदर कि मुझे पता था मैं जल्दी मर जाऊंगा। वो अंदर एक ऐसी चीज होती है, आपके सबकॉन्शियस में वो है, आपके बिल्कुल अंदर वो चीज छुपी हुई है, आपको भी नहीं पता वो अंदर है। मगर जब वचन पढ़ते हो तो व्हाट, इट स्टार्ट्स टू डिजर्न ऑल द रॉन्ग थिंग्स हिडन। जब मैं वचन पर ध्यान लगाता हूं तो क्या करता है, जो गलत झूठ मेरे अंदर है वो उनको बाहर निकालने लग जाता है। यीशु ने कहा वो पेड़ जो मेरे पिता ने नहीं लगाए वो उखाड़े जाएंगे। आज पिता हर एक उस पेड़ को उखाड़ रहा है आपके प्राण से, जो उसने आपके जीवन में नहीं बोया है। What are those trees? Those trees are the belief systems that are producing a certain kind of fruit every season. People will not believe it. But what is depression? What is worry? You are dwelling on wrong thoughts. सो जैसे एक पेड़ होता है, आप जब बीज लगाते हो, जैसे वचन एक बीज है, वैसे ही भय भी एक बीज है। आप आज के बाद रात को सोते हुए रोज रात को सोच लो, अरे कल को अगर एक्सीडेंट हो गया तो, मैं मर गया तो, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरी बीवी के साथ क्या होगा। अगर आप वहां उस पर मनन करने लग जाओ, देखो क्या होगा 2 दिन बाद। आप गए, आपका सारा जॉय चला गया, आपका सारा आनंद चला गया। क्यों? क्योंकि जब आपने गलत चीजों पे मनन किया और लगातार मनन करते रहे, वो ऐसा है आपके हृदय में गलत बीज चला गया। जब गलत बीज चला गया और पेड़ बड़ा हो रहा है, अब उसका फल आप जिंदगी भर खाओगे जब तक उस पेड़ को उखाड़ोगे नहीं। इसीलिए यीशु ने क्या कहा कि जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। मगर अब एक बात बताओ, आप एक बगीचे में गए और वहां हजारों पेड़ है। अब मुझे क्या पता पिता ने कौन सा पेड़ लगाया और कौन सा नहीं लगाया, मगर जब मैं वचन पर मनन करने लग जाता हूं तो वचन सारे गलत मेरी भावनाओं को, मेरे सोच विचारों को मुझ पर प्रकट करने लग जाता है। द वर्ड स्टार्ट्स टू बी अ डिजर्नर, ही डिजर्न्स रॉन्ग थिंग्स इन माई हार्ट। तो जब मैं वचन को पढ़ने लगा तब मेरे को लगा, अरे
उसका तो वचन कहता है मैं दीर्घायु से तुझे तृप्त करूंगा। उसका तो वचन कहता है मैं तेरे दिनों को पूरा करूंगा। उसका वचन कहता है कि तू अपनी आयु पूरी करके अपने पूर्वजों के साथ तू जो है, जो प्रभु में हमारे हैं, आयु को पूरी करके। That's God. So when I began to meditate in that, all that fear was gone. वो चला गया। So it's not just begging and asking God, प्रभु डिप्रेशन हटा, प्रभु डिप्रेशन, प्रभु कब डिप्रेशन हटाएगा, प्रभु कब डिप्रेशन। नहीं नहीं, उसने आपको बीज दे दिए हैं। बीज बोने वाले बनना है। Amen? आपके पास बीज है। बोलो मेरे पास बीज है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब मैं जब बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं कोई ईसाई किताब को नहीं पढ़ रहा हूं। मैं टिक नहीं मार रहा हूं कि मैंने सुबह 4 चैप्टर पढ़ दिए मत्ती का। नहीं, मैं उनमें उन बीजों को ढूंढ रहा हूं जो मैं अपने एक बगीचे में लगाना चाहता हूं। आज जो आप इतने लोगों को देखते हो जिनका जीवन बदला, वो क्यों बदला? क्योंकि उन्होंने क्या, देयर माइंडसेट गॉट रिन्यूड। उनका माइंडसेट चेंज हो गया, फ्रॉम अ विक्टिम माइंडसेट टू अ विक्टर माइंडसेट। जयवंत मानसिकता आ गई, बेचारेपन की मानसिकता चली गई। क्यों? क्योंकि वचन अंदर जा रहे हैं। जितना वचन आपके अंदर जाएगा उतनी जय बाहर आएगी। आमेन। यूहन्ना जॉन 6:63, आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं और जो कही हैं वे क्या हैं? वो आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। सो जब आप वचन पर लगातार मनन करते हो तो आप केवल वचन पे नहीं रह जाते। द टेबल ऑफ शो ब्रेड विल टेक यू टू द गोल्डन लैम्पस्टैंड। जो रोटी मेज में रखी है, जब उससे खाने लग जाओगे तो कहां ले जाएगा वो तुम्हें? उस दीवट में, जो 7 दीवट है। दीवट क्या करता है? इट शोज लाइट, इट्स रेवलेशन। आप जानते हो इन 7 आत्माओं को 7 आंखें भी कही गई हैं। क्या कहा गया? आंखें। अब एक बात सोचो, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चला है, अब जैसे मैं किसी चीज को देखता हूं, आप उस चीज को वैसे नहीं देखते होगे। कोई और परमेश्वर का दास जैसे किसी को देखता है, आप उसको वैसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या करी है? एक यात्रा को किया, उसकी फेथफुल को। मगर अगर मैं अपनी आंख आपको दे दूं किसी परिस्थिति को देखने के लिए, तो आप भी वो देख सकते हो जो मैं देख रहा हूं। पवित्र आत्मा को परमेश्वर की आंखें कहा गया है। जब आप इस आत्मा को के पास परमेश्वर का आत्मा वचन आपको ले जाएगा, तो यू विल बी एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव। आप चीजों को परमेश्वर के नजरिए से देखने लग जाओगे। That's why if you see in Revelation 5, it says Jesus is a lamb which has 7 eyes on him. यीशु मसीह वो मेमना है जिसके ऊपर क्या है? 7 आंखें हैं उसके ऊपर। When the eyes come upon the word, जब वो 7 आंखें, who is Jesus? He is the word. When the eyes come upon the word, you will see the word as God sees that thing. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो नहीं समझ रहा है आमेन बोलो। क्या बात है आज तो, मतलब वाह, आमेन, हालेलुया। ओके, तो सुनो, जब मैं किसी आयत को पढ़ रहा हूं, मैं अभी उसे कैसे देख रहा हूं? अपने नजरिए से। मगर जब मैं इस पे मनन करता रहता हूं तो परमेश्वर की वो 7 आंखें आ जाती हैं। जब 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है कंप्लीटनेस। तो मैं संपूर्णता में मुझे वो दिखाने लग जाती हैं जो परमेश्वर मुझे दिखाना चाहता है। The 7 eyes of God, वो यीशु के ऊपर 7 आंखें। Amen? तो प्रभु ने हमें अपनी आंखें दे दी। वो क्या है? तो 7 spirits of God will become our tutors. जब मैं वचन पर मनन करने लग जाऊंगा तो वो परमेश्वर का जो आत्मा है, जो हमारा शिक्षक है, वो अब हमें क्या करने लग जाएगा? सिखाने लग जाएगा परमेश्वर के राज्य के बारे में। और जब मैं यहां पर इस रोटी को खाने लगा, प्रकाशन को पाने लगा, और जब मेरी प्रार्थना, जब मेरा परमेश्वर के लिए आराधना करना, जब वो एक सुगंध की तरह जाने लगा, तब मैं प्रवेश करता हूं अति पवित्र स्थान में। हालेलुया। Then it's not meditation, फिर तो आत्मा से बात करता है। The deep calls unto deep। फिर वहां प्रभु बात करता है। वो होता है जब परमेश्वर बात करता है।
और जब वहां परमेश्वर बात करता है ओ, तो पूरा स्वर्ग उसको बैकअप देता है, वो फिर बदल नहीं सकता. दैट इज व्हेन गॉड टॉक्स. आप पूरी बाइबल में देख लो, गॉड इज नॉट लाइक सो मेनी पीपल थिंक ही इज. मूसा को बोला पहाड़ी में आ जा, मूसा पहाड़ में चला गया. आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? पहले 3 घंटे करी बात मूसा से, करी पक्का. पढ़ना आप घर जाके. 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, पहला दिन, दूसरा दिन. मूसा बैठा है क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था. अब सवाल यह है, परमेश्वर ने मूसा को वेट क्यों कराया 3 दिन? परमेश्वर ने मूसा को वेट नहीं कराया, परमेश्वर वेट करा था जब तक मूसा आत्मा में ना आ जाए. जॉन कहता है, मैं आई वॉज इन द स्पिरिट इन द लॉर्ड्स डे एंड देन ही हर्ड अ वॉइस से कम अप हायर. मैं जब हम आत्मा में आ जाएंगे तब देखो आप क्या होगा. देन यू गोना हैव एनकाउंटर्स, देन यू विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड. मगर ऐसे तो बैठ के प्रभु ने बोला मैकडॉनल्ड्स खा ले, प्रभु ने बोला वहां चल जा, प्रभु ने बोला ये खा ले, ये पी ले. People will talk like that. That's a shallow Christianity. We have to come out of it. कुछ लोग खुद करते ही नहीं है, सब प्रभु बोलता है उन्हें करने के लिए. मैंने कुछ खुद भी करते हो नहीं करते हो? आज प्रभु ने कहा नीली पैंट पहन. अरे नीली पैंट पहनी है तो सीधे बोलो, आज मेरे को नीली पैंट पहनी थी, मैंने नीली पैंट पहन ली. अगर if God wanted to control humanity like that, He would have not given us wisdom to make choices. अगर प्रभु रोबोट की तरह हमें कंट्रोल करना चाहता, अब ये खा, उठ, बैठ, ये कर, तो प्रभु कभी भी हमें बुद्धि नहीं देता चॉइस करने की. And we'll be mere servants. If God takes every decision for you, you will never grow up to be a son. रियल स्टोरी बताऊं आपको. एक व्यक्ति था, उसने ब्रश ही नहीं किया 3 हफ्तों से. कह रहा प्रभु ने मुझे कहा ब्रश नहीं करना है. मैंने ये तो पता नहीं प्रभु ने कहा नहीं कहा, मगर इसका फल पूरा चर्च भुगत रहा है. सो पीपल्स, और होता क्या है उसके बाद जब लोग ऐसे लोगों को देखते हैं तो फिर कहते हैं भैया अगर तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है मुझे तो नहीं आना प्रभु के पास. परमेश्वर, यीशु मसीह ने करी कभी ऐसी बात? He was not, वो आत्मिक एड़ा नहीं था. He was not spiritual. You know, there is a hyper spirituality. कुछ लोगों को लगता है कि आत्मिकता तब है जब आपको कुछ अजीब होना है. जब कुछ अजीब हो गया आप तब लोगों को लगाइए हमारी सोचते थे वाह याहू. No. You can have crazy encounters in your room and you can have a sound mind. Holy Spirit is the spirit of sound mind. पवित्र आत्मा क्या है? Sound mind का आत्मा है. Amen. Hallelujah. सोचो कि यीशु वैश्याओं के साथ बैठा है, चुंगी लेने वालों के साथ बैठा है, पापियों के साथ बैठा है, एंड दे आर एट ईज बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग दैट रिलीजियस पीपल डू. आमीन. और जब आप मनन करते करते, जब वो सत्य आपके अंदर, मैंने बताया था ना आपको, एक बार एक व्यक्ति हमारे घर में आया था, वो रात को सोने के लिए हमने उसे जगह दी. फिर सुबह उठ के कह रहा आपके घर में ना मैंने काला साया देखा. मैंने कहा वो काला साया तेरे साथ आया था और जब तू जाएगा तो काला साया भी तेरे साथ चला जाएगा. यू विल नो हु यू आर. कोई भी आपको ऐसे डरा नहीं पाएगा. जब वचन अंदर चला जाएगा और शैतान झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो वचन आपके अंदर से उठने लग जाएगा. That's why you have to develop your inner man. Sit in silence. Learn the leading of the Holy Spirit. Meditate God's word.
एक समय है मांगने का। अब हर समय तो नहीं मांग सकते ना परमेश्वर से। एक समय ऐसा बांधो जिसमें आप उसकी उपस्थिति में बैठ के केवल वचन का मनन कर रहे हो। यह आपकी आत्मिक ग्रोथ लेकर आएगा। कई बार क्या होता है, लोग हमेशा एक लिस्ट लेके परमेश्वर, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, इसको खोल दे, उसको बांध दे, इसको फोड़ दे, इसको छोड़ दे। मतलब इसकी जरूरत नहीं है। हर समय उसकी उपस्थिति में बैठो, वचन पर मनन करो। जो वचन आपको दिया गया है दिन और रात, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट। क्योंकि जो आप लगातार बोलने लग जाओगे वो आप मनन करने लग जाओगे। मेडिटेट। और फिर प्रभु आपको कैसे गाइड करेगा, मैं आपको बताता हूं। एक फैमिली था, एक कपल था, और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो दूसरे देश से था। और उस टाइम जब हम मोती नगर में थे, जब चर्च केवल हम 200 लोग थे, तो वो मेरे पास आए और बोला, हम देख रहे हैं कि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है और ये मिनिस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है और हम आपको पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। हम आपको पूरा चर्च का रेंट देंगे, हम आपको एक बढ़िया गाड़ी देंगे, हम आपको एक सैलरी भी देंगे, आपके बच्चों का पूरा एजुकेशन करेंगे। प्रभु ने हमारे मन में डाला है। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। मैं जैसे ही घर गया और रात को जब मैं सोया, अचानक परमेश्वर की आवाज़ मुझे आई और बोला, बेटा ये मत करना वरना ये पूरी मिनिस्ट्री को कंट्रोल कर लेंगे और ये मेरी इच्छा नहीं है। जब आप वचन पर मनन करते रहोगे ना, तो प्रभु की क्लियर कट आवाज़ आप सुन पाओगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि मैंने प्रभु की उस आवाज़ को सुना। और आज अच्छा, अगर उस दिन मैंने वो कर लिया होता तो आज दे वुड हैव स्टाइफल्ड द मिनिस्ट्री। बट प्रेज गॉड, परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। आमेन। सुनना कैसे होता है? सुनना कैसे होता है? बोलो, सुनना वचन से होता है। तो अगर वचन नहीं तो सुनना भी नहीं। ऐसी एक नई बहन है, वो प्रभु में आई थी। वो जैसे प्रभु में आई, उसको लगा प्रभु बात करता है, किसी ने गवाहियां सुनाई होंगी। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। लोग आज बोलते हैं मुझे ऑडिबल आवाज आई प्रभु की। यस, ही डज स्पीक ऑडिबली, बट very very rare, very very rare. Audible voice is not the prime way God speaks to his children. आज कोई किसी की टेस्टमनी सुनते। आप जानते हैं, एक परमेश्वर के दास थे, वो एक स्त्री के पास गए। वो चेयर में ऐसे बैठी रहती थी, ऐसे, और ऐसे बैठ के बिल्कुल पागल हो गई। और उसके नाखून जो थे ना, उसने हाथ ऐसे कर रखे थे, नाखून स्किन के अंदर चले गए, आप ऐसे करें, बिल्कुल ल्यूनेटिक। और उनको लाया गया इन परमेश्वर के दास को कि इसके लिए प्रार्थना करें। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना करने के लिए उसके ऊपर हाथ रखा, प्रभु की आत्मा ने कहा अपना हाथ हटा ले। उन्होंने हाथ हटा लिया। फिर प्रभु ने कहा पहले मैं तुझे बताता हूँ इसके बारे में। तो प्रभु ने बताया इसको कि ये एक दुष्ट आत्मा को सुन रही है, और मैंने इतने अपने लोगों को इसके पास भेजा, मगर इसको इतना मजा आ रहा है जो दुष्ट आत्मा कह रही है, और ये जानती है ये बात को। और जब इस परमेश्वर के दास ने बोला उस स्त्री को, तो वो हंसने लगे, कह रही हाँ, कह रही बट मैं अब ये आवाज मैं सुनती रहूंगी। एंड शी डाइड लाइक दैट इन दैट व्हील चेयर। व्हाई? बिकॉज शी स्टार्टेड टू सीक एन ऑडिबल वॉइस एंड नॉट द वर्ड। क्योंकि वो एक बाहर की आवाज को खोजने लगी, वचन को तुच्छ जान के। एंड शी डाइड लाइक दैट। ऐसी एक नई बहन प्रभु आई थी जब नए थे, तो कह रही प्रभु मुझे कह रहा है हाँ कल तेरा IAS में हो जाएगा, हाँ तू तेरे साथ ऐसा हो जाए। अरे प्रभु ज्योतिषी तोड़ना है। देखा आपने वचन में यीशु मसीह ने करा ऐसे कि भीड़ उसके पास आती है, हाँ तू अमेरिका जाएगा, तू ऑस्ट्रेलिया जाएगा, हाँ तू यहाँ MX में जॉब करेगा, तू। दैट इज नॉट द वे द लॉर्ड ऑपरेट्स। ज्योतिषी नहीं है प्रभु। आमेन। एक आंटी अपसेट हो गई थी, अपने बच्चों की फोटो लेके आई। बताओ, हमारे पुराने पास्टर तो देख के बता देते इन दोनों की शादी। मैंने आंटी हमें माफ कर दो, आप यहां पे ये काम हम नहीं करते, क्योंकि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता झूठी आत्मिकता के द्वारा। क्योंकि ये दिखाने के लिए मेरे लिए क्या जाएगा, मैं आपको बोला मेरे लिए हाँ ये अच्छी है, हाँ कर दो शादी, और कर दी शादी, और बाद में आप आ रहे हो, क्या बोलूंगा मैं? आप
ये आपका दायित्व है। हम आपको ये बता सकते हैं ये दोनों अच्छे हैं, मगर उसके बाद हम आपका निर्णय नहीं ले सकते। आपको खुद सयाना होना पड़ेगा। वो बुरा मान के छोड़ के चले गई थी चर्च। अरे हमारे पुराने पास्टर तो फोटो देख के बता देते। मैंने कहा ये अभिषेक अभी तक तो परमेश्वर ने मुझे दिया नहीं, और ना ही मैं चाहता हूं कि ये अभिषेक मेरे पास आए। अगर आपको गाइड करेंगे, मैं अगर आपको किसी की ओर ले जाऊंगा तो वो परमेश्वर का वचन है। मगर जो लोग वचन की ओर जाएंगे वो कभी एरर में नहीं जा सकते, वो कभी गलती में नहीं जाएंगे। यू विल बी पीपल ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड यानी आपकी शादी ब्लेस्ड होगी, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपकी जॉब ब्लेस्ड होगी, आपके फाइनेंसेस ब्लेस्ड होंगे, आपकी हेल्थ ब्लेस्ड होगी। व्हाई? बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग। जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। यानी मिनिस्ट्री करोगे तो बेस्ट होगी, डॉक्टर होगे तो बेस्ट होगे, टीचर होगे तो बेस्ट होगे, स्टूडेंट होगे तो बेस्ट होगे। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। अपने अंदर आप उसको घुमाते रहो। टू सिट इन स्टिलनेस। आमेन। तो करेंगे आप ये? ट्राई डूइंग दैट। स्टिलनेस में जब आप बैठेंगे, वापस आपका मन भागेगा इधर उधर। तब आपको पता लगेगा कि शांत बैठना कितना कठिन है, क्योंकि आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह भागेगा। कभी इधर, कभी आपको लगाम लगानी पड़ेगी उसको, वापस लाके आना वचन को दोबारा, फिर इधर उधर भागे। फिर आप जैसी बैठोगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, फिर कुकर की सीट बैठेगी, अरे फिर आप जाओगे, यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर आपको बच्चा बोले मम्मी यहोवा मेरा चरवाहा है, अरे मोटर खुली तो नहीं छोड़ दी मैंने। यू विल हैव टू डेवलप योर सेल्फ। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जो लोगों के घरों में होती है। इसीलिए बेस्ट टाइम है रात को, जब आप सो रहे हो, या तो आप लेट सो रहे हो या आप जल्दी सो रहे हो, जब कुकर की सीटी नहीं बजनी, जब बुआ का फोन नहीं आना, तब आप बैठे हो वचन को लेकर, मनन कर रहे हो उस पर सुबह और शाम। यू आर मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड, मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड। ठीक है? प्रैक्टिकली कैसे करते हैं मेडिटेट? जैसे आप चिंता करते हो। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इतनी चीज की चिंता करी कि आपकी नींद उड़ गई हो? हुआ है किसी के साथ? हुआ है किसी के साथ? बस ऐसे ही मनन भी करना है कि आप परमेश्वर के वचन में बार 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 उस पर मनन करो, उसको सोचो, अपने अंदर डाल दो। क्योंकि ये जो वचन आप देख रहे हो ना, ये साधारण वचन नहीं है, ये जीवित वचन है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमीन। एक है, किसी को चाहिए? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। 6 तारीख को मिला। किसी का बर्थडे आज? ओके, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। बुक तो 6 तारीख को ही मिलेगी। ओके, हालेलुया, आमीन। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर मुझे अपने वचन का प्रेमी बना। पवित्र आत्मा मेरे अंदर परमेश्वर के वचन की एक गहरी भूख डाल दे। मेरी मदद कर कि मैं अपना पूरा ध्यान, कि मैं अपनी पूरी चेतना परमेश्वर के वचन में डाल सकूं। मैं सुबह और शाम, दिन और रात परमेश्वर के वचन में मनन करने वाला व्यक्ति बनूं।
फिर मैं उस वृक्ष के समान होऊंगा जो बहती नदियों के किनारे रोपा गया है। मैं हर ऋतु में फल को फलूंगा, मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और जो कुछ मैं करूंगा उसमें मैं सफल होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा